जय हिंद। इसके पहले वाले वीडियो में हमने अध्ययन किया था वाष्पीकरण, संघनन, ओस, कोहरा, कुहासा, हिमपात, आर्द्रता, पाला, इन सब के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे अपने वर्षा के प्रकार के बारे में, जैसे हमारा हो गया संवहनीय वर्षा हो गया, चक्रवाती वर्षा हो गया, पर्वतीय वर्षा हो गया, क्लाउड सीडिंग हो गया, बादल का फटना हो गया, हमारे धरती पे कितनी % पानी है, वाटर लेवल क्या है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्षा के प्रकार, तो सबसे पहले है हमारा संवहनीय वर्षा। नंबर 1 संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा, देखिए संवहनीय वर्षा क्या होता है। देखिए हमारी हो गई पृथ्वी हो गई, ये हो गई हमारी विषुवत रेखा। देखिए ये विषुवत रेखा है। यहाँ पे सूरज की किरणें हमेशा सीधी पड़ती रहती हैं, चाहे उत्तरायण हो सूरज या चाहे दक्षिणायन हो, यहाँ पे तो पड़ती ही रहती है। तो जो विषुवत रेखा है, यहाँ पे हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती रहती हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे जो समुद्र है, यहाँ पे तो वहाँ से समुद्र की हवाएं जो गर्म होकर ऊपर उठेंगी, तो रोज यहाँ पे 2 से 4 बजे तक 2 से 4 बजे के बीच में यहाँ पे रोज वर्षा होती है, इसलिए इसको बोलते हैं संवहनीय वर्षा। अब देख लेते हैं हम चक्रवाती वर्षा। नंबर 2 चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा, देखिए चक्रवाती वर्षा क्या है। समुद्र के किनारे होने वाले वर्षा को चक्रवाती वर्षा कहते हैं। ये मान लीजिए हमारा ये समुद्र हो गया, ये जमीन हो गया, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ऐसे जब पानी भरा हुआ है, और ये हमारा हो गया जमीन, ये हो गया समुद्र। तो यहाँ पे जो हवाएं रहेंगी वो नमी वाली हवाएं रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे समुद्र है, तो समुद्र में पानी की कमी नहीं है। जो यहाँ पे हवाएं रहेंगी उनके हवाओं में नमी रहेगा, तो जो समुद्र के किनारे यही बारिश कर देगा, उठाना है इसे उलाट देगा, उसको बोलेंगे हम अपना चक्रवाती वर्षा। अब अगला है हमारा पर्वतीय वर्षा। नंबर 3 पर्वतीय वर्षा। देखिए पर्वतीय वर्षा क्या होता है। मान लीजिए कि ये हो गई हमारी पहाड़ हो गया, ऐसे ये हो गया पहाड़, ठीक। और यहाँ मान लीजिए समुंदर है, ऐसे यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ये हो गया समुद्र, यहाँ पानी हो गया, ये पहाड़ हो गया, ठीक। जब इधर से हवाएं चलती हैं, मान लीजिए इधर से हवाएं ऐसे चलेंगी यहाँ पे, तो यहाँ से समुद्र है, तो समुद्र से नमी उठा लेंगी, ये नमी उठा के लेके जाएंगी, तो यहाँ पहाड़वा सामने पड़ जाएगा और ये पहाड़वा से टकरा जाएगी। जैसे ही पहाड़वा से टकराएगी तो इसके ढाल के सहारे ऊपर उठेगी। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पे हवाएं जो चलेंगी वो नमी वाली हवाएं रहेंगी, यानी आर्द्र हवाएं, उसको बोलेंगे आर्द्र हवाएं। आर्द्र हवाएं, देखिए जो नमी है ये उर्दू शब्द है, आर्द्र जो है हिंदी है। आर्द्र मतलब नमी होता है, यानी नमी वाली हवाएं या आर्द्र हवाएं। इधर आर्द्र हवाएं चलेंगी और जो इधर हवाएं रहेंगी, क्योंकि जो इधर वाली हवाएं रहेंगी उसमें नमी रहेगा, जो पीछे वाली हवाएं रहेंगी उसमें नमी नहीं रहेगा, तो इसको बोलेंगे, तो इधर का हवा एकदम झुरान रहेगा, उसमें नमी रहबे नहीं करेगा, एकदम से झुरान रहेगा। वो झुरान को बोलेंगे हम शुष्क, सूखा हवा। क्यों, कौन सी बोलेंगे? शुष्क हवा। शुष्क हवा, इधर शुष्क हवाएं रहेंगी, इधर आर्द्र हवाएं रहेंगी। अब जैसे ये हवाएं जाके पहाड़ से टकराएंगी, तो इसके जो ढाल के सहारे ये ऊपर उठेंगी। जब इसके ढाल के सहारे इसको ऊपर उठेंगी तो इसको बोलेंगे पवनाभिमुख। क्या बोलेंगे? पवनाभिमुख। तब ये इसके सहारे ये उठेंगी तो इसको बोलेंगे पवनाभिमुख। इसके सहारे हवाएं ऊपर ऐसे उठती चली जाएंगी। जब उठेंगी पहाड़ के सहारे, तो जैसे जैसे ये ऊपर जाती रहेंगी ढाल के सहारे, वैसे वैसे इनका टेम्परेचर कम होता जाएगा। जैसे ही इसका टेम्परेचर कम होगा तो इसमें जो नमी रहेगी वो नमी पानी बन जाएगी और वो पनियाँ बरस जाएगा, हड़ाएँ। जैसे जैसे ये ऊपर की ओर ऐसे उठती रहेंगी, वैसे वैसे उसका टेम्परेचर कम होगा हवा का, तो वो नमी बन जाएगी और वो नमी वहीं पे बरस जाएगी। तो 95% वर्षा, 95% वर्षा पवनाभिमुख ढाल पे होगी। उसके बाद जो होगी 5% ऐसे जाके इधर उतर जाएगी।
5% इधर उतर जाएगी, यानी 95% पवनाभिमुख पे होगा, और जो पीछे की साइड होगा उतरेगी हवाएं उसको बोलेंगे पवनाभिमुख। पवनाभिमुख आगे है तो बोले, अगर आगे उतर रही है, आगे है हवाएं तो उसको बोलेंगे पवनाभिमुख, और पीछे है तो उसको बोलेंगे पवनाभिमुख। तो यहाँ पे 5% उतरेंगे, यहाँ पे शुष्क हवाएं रहेंगी, इसलिए इसको हम बोलते हैं शुष्क प्रदेश या वृष्टि छाया प्रदेश। इधर को क्या बोल देंगे, यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है, यहाँ वर्षा नहीं होगा, तो इधर के जो इसके पीछे वाला रहेगा यहाँ पे वर्षा होगी नहीं, सारा हवाएं यहीं पे टकरा जाएंगी, इसलिए यहाँ पे एकदम हराहे वर्षा होगी, और पीछे सिर्फ 5% वर्षा होगी। तो 5% वर्षा होगी, तो इसलिए यहाँ पे पेड़ पौधे खेती होती बहुत कम होती है, पेड़ पौधे ही नहीं उगते हैं यहाँ पे, एकदम सूखा रहेगा, इसलिए इसको वृष्टि छाया प्रदेश बोलते हैं। क्या बोलेंगे, वृष्टि छाया प्रदेश, इसको यहाँ पे वृष्टि छाया प्रदेश हो गया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब है हमारा अगला कृत्रिम वर्षा या क्लाउड सीडिंग। देखिए कृत्रिम वर्षा क्या होता है, मान लीजिए हो गई हमारी ज़मीन, ये ज़मीन हो गई, यहाँ पे सारा ऐसे 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 ये है बादल है हमारी, क्या है, बादल। अब इसमें क्या होता है, जब हमारी दूर दूर रहती है यहाँ पे तो इनसे वर्षा नहीं होती, यानी इनमें संघनन नहीं होता। अब इसमें क्या करते हैं, इसके ऊपर तो संघनित करने के लिए हवाओं को यहाँ पे हवाई जहाज से लेके जाएंगे, सिल्वर आयोडाइड छिड़क देंगे, यानी AgI सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड छिड़क देंगे जहाज से। सिल्वर आयोडाइड जब छिड़केंगे तो ये जो बादल रहेगा ये पास पास में आ जाएंगे, जिसके कारण इसमें संघनन होगा तो पानी जो उसमें, चूंकि बादल रहेगा तो इसमें नमी रहेगा, अगर नमी नहीं रहेगा तो बारिश नहीं होगा, अगर नमी है तो एकदम हड़ाहे बारिश होगा। तो ये बादल पास पास में आ जाएंगे, तो इसमें नमी है, तो नमी क्या रहेगी, वो पानी बन के बरस जाएगी एकदम से। तो जब ये ऐसे ज़मीन पे ऐसे बरस जाएगी तो उसको बोलेंगे क्लाउड सीडिंग। क्या बोलेंगे, क्लाउड सीडिंग या कृत्रिम वर्षा बोलेंगे। तो ये कृत्रिम वर्षा ऐसे होता है। अभी दिल्ली में कुछ दिन पहले IIT कानपुर वालों ने किया था, वो वहाँ पे ले जाके आयोडाइड छिड़का, इंतजार कर रहे थे, 2 बूंद भी नहीं पड़ा, क्योंकि वहाँ की हवाओं में नमी नहीं थी। नमी नहीं थी तो नमी नहीं रहेगी तो वर्षा नहीं होगा। जो हमारा बरसता है पानी वो क्या रहता है, वही नमी रहता है। वो नमी का टेम्परेचर जैसे ऊपर कम हो जाता है तो इकट्ठा रहेगा, तो बारिश तो वो बूंद भरकर नीचे टपक जाएगा, जिसको हम बोलते हैं क्लाउड सीडिंग। इतना ही रहेगा, अगर नमी नहीं है तो बारिश नहीं होगा, अगर नमी है तो बारिश होगा। देखिए मूसलाधार बारिश क्या होता है, मान लीजिए ये पहाड़ है एकदम से हमारा, ऐसे ये पहाड़ हो गया। मान लीजिए हमारी जो मानसूनी वाली हवाएं होती है वो एकदम से ऐसे जाके टकराएंगी। मानसून, ये मानसून हो गया, मानसूनवा जाके इसे पहाड़ पे एकदम से ऐसे टकराएगी, ऐसे टकराएगी ऐसे। तो चूंकि इसमें जब ये टकराएगी तो इसमें ढेर सारा भारी हवाएं रहेंगी, पूरा मानसून एकदम नमी से भरा रहेगा, और जैसे पहाड़वा पे टकराएगी तो वहाँ पे एकदम बाढ़ आ जाएगा, तूफान आ जाएगा, एकदम से पूरा मूसलाधार वर्षा होगा, एकदम उसका बूंदी नहीं टूटेगा, एकदम ऐसे बरसेगा तो ऐसे पूरा भाड़ा है ऐसे गिरता रहेगा, एकदम मोटा मोटा धार, पूरा सैलाब ला देगा। तो उसको बोलेंगे मूसलाधार बारिश। मूसलाधार उसको बोलेंगे मूसलाधार बारिश। पूरा वहाँ पे पूरा बह जाएगा, इतना बारिश होगा, इतना बारिश होगा, पूरा बदला यहीं आके टकरा जाएगा, पूरा मानसून यहीं पे टकरा देगा एकदम से, जिसके कारण पूरा पानी पानी हो जाएगा, लोग बह जाएंगे, पूरा एकदम तूफान आ जाएगा। तो इसको बोल देंगे मूसलाधार बारिश। देखिए ये हो गई हमारी अर्थ हो गई, ये हमारी अर्थ हो गई। अर्थ पे 71% जल है। 71% में महज 2 से 3% पीने लायक है, वो मीठा जल है, बाकी सारा खारा जल है। 2 से 3% मीठा जल है, मीठा पानी है, बाकी सारा खारा है, पीने ही लायक नहीं है, जो हमारे पूरे महासागर में भरा पड़ा है। जो ये 2 से 3% है
वो हमारे पहाड़ों पे जमा हुआ है, हमारी नदियों में है, हमारे तालाबों में है और कुछ हमारी ज़मीन के नीचे है। वही हमारे यूज़ के लिए है, बाकी हमारे लिए पानी यूज़ के लिए नहीं है। इतना होते हुए भी अब इसमें से देखिए 71% है। मान लीजिए कि ये है हमारी उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये हो गया हमारा दक्षिणी गोलार्ध। अब मान लीजिए ये जो हमारा 71% है, मान लीजिए पूरा 100% पानी है। जब ये मान लीजिए 100% पानी है तो इसमें से अभी उत्तरी गोलार्ध में महज 61% पानी उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगा, क्योंकि देखिए उत्तरी गोलार्ध में हमारे महाद्वीप ज़्यादा हैं, ज़मीन ज़्यादा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 61% पानी हो गया। दक्षिण गोलार्ध में ज़मीनें कम है तो यहाँ पे 81% पानी है। 81% पानी इधर पड़ेगा और 61% पानी हमारे उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगा। मान लीजिए अब यहाँ पे 2-3% पानी है, देखिए कितना कम पानी बचा हुआ है और हम कितना वेस्ट करते हैं पानी को। हमें पानी को बचाना है, वेस्ट नहीं करना है, जिससे हमारा फ्यूचर बचा रहे। आने वाले टाइम में पानी का ही मार होगा। पानी सस्ता है लेकिन हम पानी के बगैर रह भी नहीं सकते, इसलिए पानी को हमें बचाना चाहिए, पानी को वेस्टेज से बचाना चाहिए। पानी हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। देखिए 71% पानी होते हुए भी 2 से 3% महज पीने लायक है। ये हमारी ज़मीन हो गई, यहाँ पे ये हमारा ज़मीन हो गया, ज़मीन हो गया। अब ज़मीन के नीचे जैसे इस पर बारिश होता है, जैसे कोई नदी है या तालाब है या बारिश हो गया यहाँ पे, तो क्या होता है यहाँ से पानी ऐसे रिस रिस कर ऐसे नीचे आ जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे छोटा छोटा ऐसे गड्ढा रहता है, ऐसे गड्ढा रहेगा यहाँ पे ऐसे। इसमें क्या रहेगा, इसमें पानी भरा रहता है, इसमें पूरा पानी भरा रहता है, इसमें पानी रहेगा। अब जैसे हमें बोर करवाना हुआ, बोर करवाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि बोर करवाएंगे तो ऐसे मान लीजिए 120 फीट है, 120 फीट, तो बोरिंग करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। 120 फीट पे जैसे जाएगा तो यहाँ पे आ गया, तो इसको यहाँ पे वाटर लेवल मिल जाएगा, तो बोलेगा 120 फीट पे पानी है, यहाँ पे वाटर लेवल 120 फीट पे है। और कभी मान लीजिए यहाँ पे कर रहा है, ऐसे यहाँ पे कर रहा है, बोरिंग करते जा रहा है, उसको पानी ही नहीं मिलेगा, वो बोलेगा है कि यहाँ पे वाटर लेवल है ही नहीं। और मान लीजिए कभी यहाँ किया, इसको पानी यहीं पे मिल जाएगा, इसको बोलेगा वाटर लेवल यहीं ऊपर है। मान लीजिए कहीं यहीं ऊपर ही है, तो कर दिया, उसको 20 फीट पे मिल गया, बोलेगा 20 फीट पे ही पानी है। अब क्या होता है, जैसे बारिश होता है तो गर्मियों में वाटर लेवल कम होने लगता है, हम सारा पानी यूज कर लेते हैं, इस गड्ढे में से पानी निकाल लेते हैं पूरा, तो जिसके कारण वाटर लेवल कम होने लगता है। और जब गर्मियों में हम नला चलाते हैं तो एकदम पकड़ के हुमचा के दबा के एकदम उठ जाएंगे पूरा हंडिलिए पकड़ के, लेकिन पनिया जल्दी निकलता ही नहीं है। अब बरसात में क्या होता है, जैसे बारिश होगा तो ये पनिया रिस रिस के आ जाएगा, ये सब गड्ढवा में भर जाएगा, जिसके कारण वाटर लेवल ऊपर हो जाएगा और नल चलाएंगे तो एकदम फ्री चलेगा, एकदम एक ही हाथ से ले चला यहाँ पे। और गर्मी में क्या होता है, हुमाच दोगे चढ़ के, वो हंडिलिया हिलवे नहीं करेगा, बहुत कम पानी निकलेगा यहाँ पे। तो ये होगा हमारा वाटर लेवल। वाटर लेवल इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से।